दोस्तों, आज की कहानी है मैं बहू की बुराई नहीं करूंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। वाह राधिका, क्या स्वादिष्ट सब्जी है यार, मजा ही आ गया। राधिका की कॉलिंग ने उसके टिफिन का पहला ही कौर खाया था कि उसके मुंह से तारीफ निकल गई। मेरी सास ने सौखी थी सब्जी, मैंने तो बस कढ़ाई में कलसूल सलाई थी। बाद में बस राधिका ने बिना लाग लपेट के सस बोल दिया। सस यार राधिका, सास हो तो तेरी सास जैसी। कॉलिंग ने कहा, हाँ यार ये तो मैं भी मानती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझको इतनी अच्छी सास मिली है। सच बताऊं तो मैं उनके कारण एकदम बेफिक्र रहती हूँ। मुझे तो सास नहीं दूसरी मम्मी मिल गई है। राधिका अपनी सास की अपनी सहेलियों से अच्छी और खूब तारीफ करती थी। उसकी बाकी कलिंग्स की सास इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनको भी लगता था कि राधिका की सास कितनी अलग है। और राधिका के कारण उन सबके मन में भी उसकी सास के लिए एक आदर भाव था। सब चाहती थी कि एक बार तो वो सब राधिका की सास से मिले। राधिका एक कामकाजी औरत थी। उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। राधिका भले ही अपनी सास को दूसरी मम्मी मानती थी, पर हर मध्य वर्गीय परिवार की सास की तरह उसकी सास सुमित्रा देवी को भी बहू में कुछ ना कुछ खोट दिखाई देता रहता था। जब भी वो मोहल्ले की पंचायती औरतों के साथ बैठती थी तो जैसे सब अपनी बहुओं का रोना रोती थी, वैसे ही वो भी रोती थी। राधिका एक अच्छी बहू थी, पर उसमें बस एक ही कमी थी, वो नौकरी के कारण घर को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। सास के हिसाब से राधिका का काम बस निपटाऊ होता था। राधिका के जाने के बाद उसकी सास बड़बड़ाते हुए काम परफेक्शन के साथ करके खत्म करती थी। आज दोपहर का काम काज निपटा कर वो बिट्टू बुआ से बतलाने चली थी। सुमित्रा देवी थोड़ी सी हैरान परेशान लग रही थी। बिट्टू बुआ ने पूछा, क्या बात है सुमित्रा, कुछ उदास सी लग रही हो। बस इतना छोड़ना था कि सुमित्रा देवी जो पहले से भरी बैठी फूटी पड़ी। अब क्या बताऊं, बेटे की जिद थी नौकरी वाली बहू, वरना तो मैं अपने गांव से ही किसी सुशील सी लड़की को पसंद करती जो घर भी संभालती और मेरे पैर भी दबाती। मेरे तो कर्म ही फूट गए बिट्टू। आसल से आंसू पोंछने का उपक्रम करती हुई सुशीला देवी बोली, अरे बहन, अब यही जमाना है, बहू कमाने जाए और सास घर संभाले, क्या क्या जा सकता है। बिट्टू बुआ ने भी आग में और समीदा डाल दी। जानती हो, आज महारानी की सहेलियां आ रही हैं खाने पर। अब महारानी अकेले तो कुछ ना कर सकेगी, मुझे ही खटना पड़ेगा, सुमित्रा देवी ने आह भरते हुए कहा। बिट्टू बुआ उनको सांत्वना देती रही। फिर जब शाम होने लगी तो सुमित्रा देवी अपने घर लौट आई। शाम के खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर में राधिका भी लौट आई। चाय नाश्ता करके अपनी सास का खाना बनाने में हाथ बटाने लगी। 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। राधिका ने दरवाजा खोला। उसकी सजी धजी सहेलियां आ गई थी। सब जब कमरे में आकर बैठ गई तब राधिका ने अपनी सास को बुलाया, मम्मी जरा इधर आइए, मेरी सहेलियां आपसे मिलना चाहती हैं। सुमित्रा बुनबुनाते हुए कमरे में पहुंची। उनको देखते ही राधिका की सहेलियां उठी और झुककर सबने बड़े आदर के साथ उनके पैर छुए। सुमित्रा जो कि बुनबुनाते हुए आई थी, इतना आदर सम्मान पाकर थोड़ा विहाल ही गई। उनमें से एक सहेली ने बोला, आंटी हम आपसे कब से मिलना चाह रहे थे, आपके हाथ का टेस्टी खाना तो हम रोज ही खाते हैं। देखिए आज हम आपके दर्शन भी कर गए। आंटी राधिका आपको इतना चाहती है, आपका इतना आभार मानती है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आपकी तारीफ ना करे। दूसरी सहेली ने कहा, अरे सास
गई राधिका कहती है, वो सास नहीं है, दूसरी मम्मी है उसकी। तीसरी सहेली ने कहा, सस आंटी, हमें तो राधिका से जलन होती है कि उसे कितनी अच्छी सास मिली है। चौथी ने कहा। इसी के साथ सभी ठहाका लगाकर हंसने लगी, सब मजाक करने लगी। आज ही हम तुम्हारी सास को उठाकर ले जाएंगे और अपनी सास से बदल देंगे। सुमित्रा देवी ने राधिका की ओर देखा जो कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुमित्रा के मन में अपनी बहू के लिए ममता के भाव उमड़ने लगे। वो कितनी गलत थी, कहाँ वो अपनी बहू की बुराई अपनी सहेलियों से करती थी और कहाँ राधिका ने कितनी तारीफ कर रखी थी उनकी। लेकिन वो अपनी बड़ास ना निकाले तो क्या करे, पर देखो बहू है तो अपनी ही ना, उनकी अपनी लड़की भी तो ऐसी ही है बिल्कुल। फिर क्यों राधिका से चिढ़ती रहती है अब तक। अभी उन्होंने देखा कि मेज पर एक बड़ा केक रखा था। राधिका की सहेली कहने लगी कि आंटी जाइए जल्दी से तैयार होकर आइए, ये केक राधिका ने मंगवाया है आपके लिए, आपका जन्मदिन है ना आज। अब सुमित्रा जी को समझ में आया कि इतनी सहल पहल क्यों रखी गई है आज। राधिका की शादी को भी 1 साल पूरा नहीं हुआ था। उसकी शादी के बाद सुमित्रा जी का ये पहला जन्मदिन था। आज तक तो किसी ने उसका जन्मदिन नहीं मनाया था, पर बहू के आते ही ये सब सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू उमड़ आए। सुमित्रा अच्छे से तैयार होकर आई, तब तक उनका बेटा और पति भी आ गए थे। सब पार्टी होते देख शौक गए। फिर सुमित्रा जी ने केक काटा और पहला टुकड़ा अपनी बहू राधिका के मुंह में प्यार से डाल दिया। दूसरे दिन जब बिट्टू बुआ के पास सुमित्रा देवी गई तो उन्होंने कल रात का पूरा किस्सा कह सुनाया। बिट्टू बुआ की आंखें फैल गई, उन्हें लगा अब तो सुमित्रा गई हाथ से, अब तो सटपटी बातें लगाई बुझाई गई सब बंद आज से। सुमित्रा ने कहा, बहन मैं कितनी बुरी हूँ, बहू हर जगह मेरी तारीफ करती है और मैं हर जगह उसकी बुराई करती रहती हूँ। अरे सुमित्रा रहने दे, बहू ने लल्लो सप्पो क्यों कर दी, तू तो पिघल गई। बिट्टू बुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, नारे पिघल नहीं गई, बदल गई हूँ बस। और सुन सास हूँ, आदत से मजबूर हूँ। थोड़ा बहुत बुराई अगर कर जाऊँ अपनी बहू की ना तो उसे सस ना समझना। मेरी बहू सस में बहुत अच्छी है, सुमित्रा ने सिकोटी काटते हुए कहा। और अब आज दोनों सास बहू बहुत प्यार से रह रही हैं और दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही है। दोस्तों कहानी से सीख मिलती है कि सास बहू को हमेशा प्यार से रहना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। दोस्तों मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।